आयोजकों के लिए आशीर्वाद देता हूँ कि वे अपनी मनोभावनाओं को इसी तरह से बनाए रखें और इसी तरह तीर्थ यात्रा करते रहे। सम्मिलित शिखर के प्रति अपना अनुराग इसी भांति बनाए रखें। जहाँ तक गुणायतन का सवाल है, गुणायतन के विषय में पूछा है कि उसमें ऐसा क्या विशेष है। मैं तो कहूँगा कि आप गुणायतन में पहुँचे हो, गुणायतन देख लो, खुद समझ जाओगे गुणायतन क्या है बंधुओं। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, गुणायतन का एक रूप जो वहाँ आप देख रहे हो वो गुणायतन का शरीर है, उसकी आत्मा को आपने अभी नहीं देखा। गुणायतन अपने आप में एक अलग प्रकार का प्रकल्प है, वैसा प्रकल्प जो किसी भी आज तक के इतिहास में किसी भी धर्म निवास बनना, अन्य चीजें बनना, ये तो सब जगह है और इनका अपना महत्व है। लेकिन गुणायतन में जो कुछ बनने जा रहा है वो इनके साथ कुछ अनोखा बनने जा रहा है, कुछ अजूबा बनने जा रहा है। गुणायतन में जब आप देखोगे होगी जिसमें आत्मा से परमात्मा की संपूर्ण जीवन यात्रा की जीवंत झांकी दिखाई जाएगी। चतुर्गति भवन से लेकर मोक्ष तक का सारा विवेचन आप अपने आंखों से देखेंगे। मिथ्या करुणा की परिभाषा जो आचार्य भगवान को ऐसे थी, उसका एक दृश्य है। शांति का उपदेश रहा माना गया है, तो वह इस शांति महाभोगकारी मनोकारी इसके यहाँ वह श्रवण अर्थ से मनुष्य आत्मिक सुख, शांति, समृद्धि व बाधा को प्राप्त करना। जब चलते हुए नाम व नागे को यह महामंत्र सुनाया तो वो इसके प्रभाव से कर्म धर्मेन्द्र व सर्ववती नामक ये गोरी हुई और जब पार्षनाथ भगवान तब वो लीन थे तो बहुत नामक दैनिक योग से उन्होंने धर्मेन्द्र व सर्ववती नामक देव ने उनकी रक्षा की। इसलिए वो आस्था और विश्वास रखते हैं, वो अपनी मनोकामना को
अवश्य पूरी करके समस्त जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। और जो प्रभु जगों में हमेशा लीन रहते हैं उन पर पांचना हमेशा ही अपना आशीर्वाद देते हैं। Ready?
आज न जाने मुझे द्वारिका नगरी की कितनी याद आ रही है। इससे तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अवश्य ही इसके पीछे कोई रहस्य है। इसे प्रकट करने के लिए तुम्हारा जाना ही होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने चचेरे जयेश भ्राता महाबलधारी बलराम बस दर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण के पास जाने की पिताश्री अवश्य अनुमति प्रदान करेंगे। मुझे पिताश्री के पास चलकर अनुमति ले लेना चाहिए। पिताश्री आयुष्मान भव, आपको देखकर हमारा हृदय आनंदित हुआ। कैसे आनंद हुआ? पिताश्री, आज तो मैं बस आपसे द्वारिका तक जाने की आज्ञा मांगने आया हूँ। ओह, वहां जाने के लिए मेरी आज्ञा सदैव आपके साथ। आप अपनी तैयारी करें, मैं आपकी यात्रा के लिए व्यवस्था करता हूँ। सेनापति को हमारा आदेश दो कि वो युवराज की सुरक्षा और सुविधा के लिए अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित सर्वश्रेष्ठ अंगरक्षकों का दल तत्पर है। पिताश्री, मुझे स्वयं की सुरक्षा के लिए अंगरक्षकों की कोई आवश्यकता नहीं। अपने जीवन की पहली यात्रा मैं एक साधारण मानव के रूप में करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे राजकीय आडंबर करने की आवश्यकता नहीं। राज्य से आडंबर ना सही युवराज, परंतु वहां में अनेक जंगल पड़े,
इसका प्रथम निर्देश ऋषभदेव के अवतरण होने से पूर्व ही भोग भूमि के अवसान व कर्म भूमि के आगमन के समय स्वयं सृष्टि ने इस धरा पर वो बीज अंकुरित करके दिया है, जो उस युग से आज तक और आने वाले युगों तक किसी भी प्राणी को भूखा नहीं रहने देंगे। राह में विभिन्न किस्म के फलों से लदे वृक्षों की श्रृंखला आपके पुत्र को भूखा और कुएं सरोवर नदियां प्यासा नहीं रहने देंगे। हे भगवान, आपने क्या कहा? क्या आपकी माता जी ने आपको अकेले द्वारिका जाने की आज्ञा दी? उन्हें तो अभी तक इस विषय में कुछ ज्ञात ही नहीं है। क्या आप अपनी माता जी से आज्ञा लेना आवश्यक नहीं समझते? अपनी धृष्टता का आभास मुझे स्वयं भी है, पर पुत्र स्नेह के वशीभूत और मुझे अकेले जाने की आज्ञा कभी नहीं देंगी। इसीलिए मेरा उनके समक्ष जाने का साहस नहीं हुआ। मेरे प्रस्थान के बाद ही उन्हें इस विषय में अवगत कराना श्रेयकर होगा और इसका दायित्व मैं आपको सौंप रहा हूँ। नहीं युवराज, मैं ये दायित्व नहीं संभाल सकता। मैं आपकी माता जी को कैसे संभालूंगा? अब ये आप जाने, क्योंकि इस समस्या का समाधान अब आपको ही करना है। मैं तो चला एक नई राह की ओर। श्री कृष्ण के हृदय से ही लग जाओ। युवराज, आज आपको अपने हृदय से लगाकर जो आनंद प्राप्त हुआ, उतना तो गांव के नेतृत्व में 16,000 राजाओं को अधीनस्थ कर चक्रवर्ती पद एवं सुदर्शन चक्र प्राप्त करने पर भी नहीं हुआ था। गाता श्री, अपने स्नेह के बंधन में कितना अधिक न बांधो, जिससे मुक्त होने के लिए मैं स्वयं को असमर्थ समझूं। युवराज, ऐसा न करो। आज आप 3 मुल्कों में सर्वाधिक बलशाली हैं। दाऊद, आपका कथन इससे में भावुकता में कई शब्द है या सत्य? क्या आपको मेरे कथन की सत्ता पर संदेह है? नहीं संदेह। यदि आप और युवराज पूरा न माने तो मैं आपके कथन की परीक्षा लेना चाहूंगा। अवश्य, पर कैसे? मैं स्वयं युवराज से मन लिख कर। आप क्या कह रहे हैं भ्राताश्री? नहीं युवराज, मैं तो दाऊद के कथन की सत्यता परखना चाहता हूँ। दाऊद के इतने अवश्य वचन को प्रतिष्ठा का विषय न बनाओ। आपके समक्ष तो मैं आज्ञाकारी अनुचर मात्र हूँ।
हूँ, भविष्य में ऐसे वचन बोलना ना बोलना जिसकी सत्यता का प्रमाण न दे सको। स्मरण रहे, विनम्रता को कायरता समझने की भूल आज के बाद आप भी न करना। प्रतीत होता है मेरा यहाँ आगमन किसी अनिष्ट घड़ी में हुआ, मैं व्यर्थ ही विवाद का विषय बन गया। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? अनुज, बुरा ना मानो, ऐसा प्रसंग तो मेरे और दाऊ के मध्य चलता ही रहता है। इस घटना को प्रहसन समझकर भूल जाना ही उचित है। युवराज थके मारे हैं, उनके आतिथ्य सत्कार की व्यवस्था करना आपका कर्तव्य है। मैं तो न जाने कब से आपकी इस आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आइए युवराज, राजमहल में चलें। मिलान और आदि संस्कार और विश्राम की व्यवस्था करने के उपरांत जब श्री कृष्ण अपने शरीर पर पहुंचे तो दाऊ के ये दर्शन उनके कानों में करने के लिए व्याकुल उनका यहाँ आगमन ही मेरी चिंता का कारण बन गया। आपको तो हमारे देवर मेघनाथ के यहाँ आने पर प्रसन्नचित्त होना चाहिए। आज राज्यसभा में दाऊ ने उन्हें तीनों लोगों में सर्वाधिक बलशाली बताया। इसलिए मुझे भय है कि कहीं मैं हमसे हमारा राज्य न छीन ले। आप राई का पहाड़ बनाते हैं। दाऊ को मेरे अतिरिक्त न कोई जान सका है और न जान सकेगा। उन्होंने छिपे शब्दों में मुझे कुछ चेतावनी दी है। स्वामी, क्या आपको स्मरण नहीं कि कुछ दिन पूर्व ही आपने स्वयं मुझसे कहा था कि मेरे नाथ इसी भवन मोक्ष प्राप्त कर जैन धर्म की 22वीं तीर्थंकर कहलाएंगे। यदि दाऊ के शब्दों से मेघनाथ के हृदय में चक्रवर्ती पद प्राप्त करने की लालसा जागृत हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। प्रथम तीर्थेश आदि ब्रह्मा ऋषभदेव के पुत्र भरत बाहुबली की तरह इस युग में भी भाई भाई को युद्ध भूमि में आमने सामने खड़ा होना पड़े। वे तो सगे भाई थे, आप तो फिर भी चचेरे हो। उस युग की पुनरावृत्ति इस युग में न हो, इसीलिए अब मेरा लक्ष्य अतिशीघ्र मेघनाथ को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर मोक्ष मार्ग को अग्रसर करना होगा। और इसके लिए मैंने उपाय सोच लिया है। बताइए ना स्वामी, क्या उपाय सोचा है? नेमी कुमार का विवाह हो जाना इसका श्रेष्ठ उपाय है। जब वे धर्म के स्त्री चक्कर में पड़ जाएंगे तो उनकी सारी मुश्किल ठिकाने लग जाएगी। यह तो ठीक है स्वामी, लेकिन नेमी कुमार स्वेच्छा के विवाह करने को कैसे राजी हो जाएंगे? वे तो सदा इंकार करते रहते हैं। उन्हें राजी करना होगा महारानी, किसी उचित तरीके से। बिना प्रभावशाली योजना के कार्य सिद्ध नहीं हो सकेगा। तो फिर इसके लिए क्या कीजिएगा प्राणनाथ? बसंत उत्सव का आयोजन मैं कल ही दरबार में जाकर आदेश जारी करता हूँ कि हम बसंत उत्सव मनाने के लिए गिरनार के वन में जाना चाहते हैं। अतः चलने की समुचित व्यवस्था की जाए। बसंत उत्सव मनाने से ही वे विवाह के लिए कैसे राजी हो जाएंगे? वह सब तुम लोगों का निर्भर होगा कि ये हम लोगों पर? हमें क्या करना होगा इसके लिए? अरे तुम इतना भी नहीं समझी। आखिर तुम सब देवी कुमार की भाभियां हो। मनोरंजना देवर भाभी में परस्पर हासिल तो होता ही है। अतः तुम समस्त रानियां मिलकर रंग गुलाल केसर आदि से देवी कुमार के साथ होली खेलना, अपने कोमल करों से उनके ऊपर गुलाल मलना और साथ ही साथ हंसी हंसी में ऐसे व्यक्ति कसते जाना जिसके प्रभाव से देवी कुमार शादी करने को विवश हो जाए, उन्हें अपना एकाकी जीवन अधूरे लगे। हाँ, तो समझ गए ना बालेश्वरी? जी हाँ, समझ गई आपका अभिप्राय। आपके आदेशानुसार ही सब नाटक रचा जाएगा। हाँ, तो अब आप व्यर्थ की चिंता छोड़ शयन कीजिए, रात्रि अधिक होने आई है। कक्ष में
आइए भविष्य, इस कक्ष में आपका स्वागत है। कहिए कैसे आगमन हुआ? कल होली का महोत्सव है। मैं आपको आपकी सभी भाभीियों की प्रतिनिधि बनकर इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करने आई हूँ। भला भाभीियों का निमंत्रण देवर कैसे अस्वीकार कर सकता है? मैं अवश्य ही शुभ अवसर पर उपस्थित रहूंगा। विशाल वृक्षों से भरा हुआ नंदियां मधु समूह में गीत गा रही है और होली का उत्सव मना रही है, बसंत उत्सव मना रही है।
कुमार की सुनवाई कौन हो सकता है?
बड़ा कर दिया। देखते नहीं इन सब की क्या दशा हो रही है, सबके सब भय से कांप रहे हैं। भैया, मैंने तो भाभी जामवंती की प्रश्न का उत्तर मात्र दिया है, अन्य कुछ नहीं किया है। जाने भी तो भाई, कहीं स्त्रियों के बात का भी इतना कुछ किया जाता है? आखिर है तो सब तुम्हारी भाभियां ही। देवर भाभी में ऐसे ही मार्केट में चला करता है, वो कहाँ जा रहा है विवेक कुमार? भैया, जरा भाभी जामवंती को कह तो दूं कि जिन शक्तियों को लेकर तुमने व्यंग कसा था, वो सब की सब आयुषशाला में जीर्ण हालत में पड़ी है। चाहो तो उधर देख लो। अच्छा आओ, हम भी चलते हैं। बगीचे में बैठे हुए नेमी कुमार विचार कर रहे हैं। वह देखो, वह भोला कबूतर दिन भर का थका आ रहा है, अपने स्थान की ओर उड़ता चला आ रहा है। इसकी पत्नी कब से इसकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी होगी। इतना घनिष्ठ एवं हार्दिक प्रेम भरा ही उन्मूल प्राणियों पर है। अविवेकी होते हुए भी इनका मोह और कर्तव्य भावना कम नहीं होती। तब भला विवेकी कहलाने वाले मानव पत्नी की परस्पर प्रेम का तो कहना ही क्या है। स्वर्ग का आनंद भी तो चौका होगा उनके प्रेम के सामने। काश तभी एक बार से श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं, किंतु नेमी कुमार को अपने आप से बातें करते हुए देखकर वे एक में खड़े रह जाते हैं और कहते हैं, आज विवेक कुमार एकांत में बैठे क्या सोच रहे हैं? मन ही मन क्या बातें कर रहे हैं? जरा और पे खड़े रहकर सुनना चाहिए। अंत में भाभी ने यह भी तो कहा, अनेक नहीं तो एक तो ब्याह कराई। ओह, कितना करारा व्यंग था। जबकि विवाह के विषय में शुरू से ही इनकार करता रहा हूं। मैं स्वयं अपने विवाह के विषय में किसी के समक्ष कुछ कहूं तो निर्लज नहीं कहलाऊंगा। किंतु फिर भाभी के व्यक्ति की पूर्ति कैसे होगी? जीवन भर वह व्यक्ति कीट के मारे मेरे गले में जख्म करता रहेगा। ओह, बड़ी दुविधा में पड़ गया हूं, मैं क्या करूं? अरे, अंधेरा सा होने लगा, अब मुझे मालिक को चलना चाहिए। आ गए रास्ते पर, पलाया चक्र जो मैंने सफल हो गया सारा। चलाकर व्यर्थ नारी की ब्रह्मचारी को दे मारा। जो शादी के लिए इनकार करता रहा अब तक, वह इस प्रतीक्षा में कि कैसे होने का। खैर, अब हमें इस कार्य के लिए विलंब नहीं करना चाहिए। जैसे भी हो, जल्द से जल्द किसी योग्य राजकुमारी की तलाश करवाना चाहिए। अरे हाँ, जूनागढ़ नरेश उग्र सिंह का भी कई बार संदेश आ चुका है। वह ठिकाना भी श्रेष्ठ है और उनकी पुत्री राजू सुंदर, सुशील एवं बहुत प्रिय है। अगर काका जी वगैरह से चलकर सलाह कर लेना चाहिए। महाराज श्री कृष्ण का सलाह है। श्री कृष्ण ने एक विशेष सभा आमंत्रित की है, जिसमें सभी संबंधी और मुख्य व्यक्तियों को बुलाया गया है। सभी लोग बैठे हैं और श्री कृष्ण सभा को संबोधित करते हैं। सज्जनों, आपको जानकर हर्ष होगा कि हमने समय और परिस्थिति को देखते हुए नेमी कुमार का विवाह जूनागढ़ की राजकुमारी राजू के साथ तय किया है। जूनागढ़ नरेश उग्र सिंह की स्वीकृति भी आ चुकी है। केवल स्वीकृति नहीं, विवाह की तिथि भी निश्चित करा दी गई है। अब आप शीघ्र से विवाह की तैयारी में जुट जाएं। नेमी कुमार विवाह के लिए सहमत हो जाएंगे? सहज ये बात गले नहीं करती। कुछ भी हो कुछ, हमें तो अपना कर्तव्य पूरा करना ही है। यदि हम इस उम्र में उनका विवाह नहीं करते हैं तो दुनिया हमारी निंदा करेगी और फिर काका काकी। मैं सब जानता हूं तुम्हें डर है।
अपने राज्य के छिन जाने का, किंतु ये केवल तुम्हारा भ्रम मात्र है। उन्हें तो एक न एक दिन विरक्त होना ही है इस संसार से। जिस दिन वे विरक्त होंगे उन्हें विवाह का बंधन नहीं हो सकेगा, वे तत्काल ही चल देंगे वैराग्य की ओर। किंतु हम उनके समझ ऐसा अवसर आने ही नहीं देंगे कि जिसका प्रभाव उनकी विरक्ति का कारण बने। तीर्थंकर कवि के अधिकारी होने के नाते उनके जीवन पथ में वैराग्य पक्ष प्रबल है, अतः वे इस संसार की पीड़ा को कभी सहन नहीं कर सकेंगे। वे कभी देखेंगे कि मेरे मनुष्य किसी प्राणी को श्राप दिया जा रहा है, तो यह बात उन्हें सहन नहीं होगी और वही उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। उसी समय वे इस स्वार्थ संसार को छोड़कर आत्म कल्याण की ओर चल पड़ेंगे। लेकिन यह सब आपको किस प्रकार विदित हुआ? ये सब कुछ हमें भविष्यवक्ता ने बताया था, उनकी बातें सत्य प्रमाणित हुई हैं। अरे हाँ, आज मेरी कुमार नहीं दिखाई देते, क्या उन्हें नहीं बुलाया गया? इस प्रसंग में बुजुर्गों के समक्ष आने में हमें लज्जा प्रतीत होती थी, अतः वे नहीं आया। प्रधान जी, आज्ञा दीजिए महाराज। ध्यान रहे कि यो द्वारिका के राज घराने से जा रही है, तो ऐसे वैसे ठिकाने से नहीं, बात ऐसी हो कि दुनिया देखती रह जाए। अब आप लोग सहज अपने निवास को प्रस्थान कीजिए। जो आज्ञा महाराज। रासियां यहाँ वहाँ दौड़े चली जा रही हैं। भैया बलदेव अपनी खुशी को
दीवान हो रहे हैं। माता शिवा देवी खुशी में गीत गाए चले जा रहे हैं। आज राजमहल के प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ समस्त द्वारिका को नई नवेली दुल्हन की भांति सजी हुई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नगरी में स्वर्ग उतर आया हो। सबके दिलों में उमंग जोड़े ले रहे हैं। परिवारजनों के लिए नई कुमार दूल्हा बना कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। कितना विलंब कर दिया है आप लोगों ने, अभी तक दूल्हे को संवारा सजाया नहीं गया। अब जल्दी करो, बारात रवाना होने का समय करीब आ गया है। काकी जी को आरती करने के लिए बुलाओ, अधिक विलंब क्यों कर रही हो? माता शिवा देवी आनंद की ज्योत लेते हुए आरती की थाली लिए हुए दूल्हे की आरती उतारती है और गाने मन में गान गाती है। आरती उतारे आज श्री आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो पर कमेंट व उसको शेयर जरूर करें। पारस लाइव चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।